हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्षेत्रीय मिति का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि एसएससी सीएचएसएल और जीडी दोनों एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो भुजा का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक समकोण है यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और साफ साफ दिख भी रहा है कि ये ट्रिपलेट बन रहा है। तो आप सभी को पता होगा 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा जिसको कहा जाता है कर्ण, जिसको क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा कर्ण। इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर यानी लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। इसको आधार बेस, ये हो जाएगा आधार, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में बेस। अब जैसे कि कर्ण है 13, सबसे बड़ी भुजा 13 x मान लेती हूँ, फिर यहाँ पर आधार हो जाएगा 12x, लंब हो जाएगा 5x। परिमाप 90 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या दे रखा है, 90 सेंटीमीटर, और परिमाप बराबर होता है यानी भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है। तो 5x, 13x और 12x इन सभी का सम करेंगे, आ जाएगा 30x बराबर 90। 30x से 90 सेंटीमीटर को काटेंगे, x का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। जब x का मान 3 सेंटीमीटर आ गया, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना होता है ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा, आधार है 12x गुना 5x जो कि ऊंचाई है, 2 से काटेंगे 6 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से 6x इंटू 5x आ जाएगा 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर। और जैसा कि x का मान है 3 है, तो x की जगह पर यदि 3 रख रही हूँ तो 3x स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, तो 30 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 30 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 270। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो लिखा भी गया है कि समकोण हो रहा है और ट्रिपलेट भी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसके बारे में ट्रिपलेट के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि एक ट्रिपलेट बना लेती हूँ, तो ये हो गया यानी राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ सबसे पहले। और जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने, जिसको कहा जाता है कर्ण, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। और फिर इसको कहा जाता है आधार, जिसको कहा जाता है बेस इंग्लिश में, और इसको लंब यानी परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो अब पाइथागोरस लगाने के लिए मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाऊंगी। तो पाइथागोरस लगेगा जो कि हो जाए कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर किया जाता है। तो इसी से निकलकर ट्रिपलेट आता है। यानी कहने का मतलब है ये दोनों भुजाओं का योग यानी लंब और आधार का, जैसे कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग जो कि कर्ण के बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि एक सिमेट्रिक ट्रिपलेट होता है, जैसे कि 3 5 यही रख लेती हूँ, जैसे कि 3 ले रही हूँ, 4 ले रही हूँ और 5 यहाँ पर कर्ण का मान जो कि 5 ले रही हूँ। अब इनका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर करना है। लंब को मानी हूँ 3, आधार को 4 और कर्ण 5। स्क्वायर करने पर यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, प्लस कब भी करना होगा, 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे 25, सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 9 और 16 यहाँ से आ रहा है 25, यहाँ से सम करने पर इन दोनों का सम करने पर 25 आ रहा है और यहाँ से भी 25।
जो कि कहा गया है। इस पाइथागोरस का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस करेंगे यदि आधार का स्क्वायर, जो कि बराबर होना चाहिए कर्ण के स्क्वायर के। तो यहाँ यहीं से ट्रिपलेट निकल कर आता है, जो कि सिमेट्रिक, सबसे पहले सिमेट्रिक ट्रिपलेट लिखवा रही हूँ। बेस लिया जाता है 3, 4, 5। इसी का मल्टीपल में, जैसे कि 3 का दूसरा मल्टीपल ये हो जाएगा 6, 8, 10। उसके बाद 9, 12, 15, 12, 16 और ये हो जाएगा 20। ऐसे ही सिमेट्रिक ट्रिपलेट जो कि चलता जाता है, और भी सारे होते हैं। उसके बाद 5, 12, 5, 12, 13, जो कि यहाँ आता है, ये होता है लंब, आधार और यहाँ कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। 5, 12, 13, फिर 7, 24, 25, उसके बाद 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61। अब यहाँ लिख रही हूँ 12, 35, 37, 13, 84, 85, 20, 21, 29। तो ये सारे और भी ट्रिपलेट्स होते हैं, ये सारे जो कि इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट हो गए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 74 सेंटीमीटर। तो अब इतना बड़ा तो ट्रिपलेट याद नहीं होगा, सबसे पहले इसको सिंपल बना लेती हूँ, यानी इसको 2 से काटूंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 12, 35, और इसको काट रही hूँ तो 37, जो कि मैं इस ट्रिपलेट को लिखवाई हूँ 12, 35, 37, जो कि एक ट्रिपलेट बनता है, यानी ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट बन रहा है। अब यहाँ जब ट्रिपलेट बनता है तो त्रिभुज का डायरेक्टली क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा आधार, जो कि हो जाएगा वही, इस सिंपल, जो कि सिंपल रेशियो बनाई हूँ, इसको छोड़कर यही वाला लेना होता है। सिर्फ चेक करने के लिए मैं इसको सिंपल रेशियो बनाई हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 24 आधार हो जाएगा, और इसको कर्ण को नहीं लिया जाता है, हमेशा आधार और ऊंचाई को लेना होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर को लिया जाता है। और यहाँ से आ जाएगा 70। इसको काट लेती हूँ, 12 दूनी के 24, 12 × 7 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 84, लेकिन 0 है तो 840। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और यहाँ रहेगा 25, ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर, जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो जब आप, यदि आप सभी को, वैसे ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, यदि ट्रिपलेट नहीं पता हो या कभी कभी ट्रिपलेट नहीं भी बन रहा होता है, तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो उसके लिए अर्ध परिमाप निकालने से पहले यहाँ से ये हो जाएगा a, जो कि 7 है, यहीं पे कर लेती हूँ, a बराबर 7, 24, जो कि b का मान रखेंगे, और c का मान 25 रखूंगी। अब यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालूंगी, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप में यानी हो जाएगा a + b, a + b + c अपॉन होता है 2, यानी a से बराबर आ जाएगा, अर्ध परिमाप बराबर आ जाएगा 7 + 24 + 25। इन सभी का योग कर लेंगे और बटा 2 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 56 आ रहा है, 56/2 आ रहा है, तो 56/2 आ रहा है। इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा। जब 28 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल
हीरोज के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या होता है एस माइनस सी। अब ए का मान है 7, ए का मान 7 रखे हैं और 28 यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 28, 28 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 इंटू फिर 28 में से 24 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 24, फिर 28 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यदि इसको तोड़ूंगी तो ये हो जाएगा, चलिए यहीं पे 28 को लिखूंगी 7 इंटू 4, फिर 21 को लिखूंगी 7 इंटू 3 और यहाँ पर 4 रहेगा 3 रहेगा, 7 2 बार आ रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर 4 ये भी 2 बार आ रहा है तो यहाँ से सिर्फ एक 4 आएगा, और 3 यहाँ पर ये भी 2 बार आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा 3, एक 3 आएगा। अब रूट हट गया जो कि 7 4 3, 28 और 3 ये हो जाएगा 28 दिया 84 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।